हेलो हाय वेलकम अगेन टू माय चैनल चंदा रवि। मेरा नाम चंदा है और मैं लाइब्रेरी साइंस की प्रोफेसर हूँ। कई सालों से पढ़ा रही हूँ, बहुत सालों का अनुभव है मेरा। और मैं सोच रही हूँ कि एक दो वीडियोस यूट्यूब पे डाल दूँ। मैंने कुछ वीडियोस डाले हैं, कुछ स्टूडेंट्स को अच्छे लग रहे हैं, तो किसी को लग रहा है कि भाई इन्फॉर्मेशन आ रहा है, तो मैंने सोचा चलो कुछ और वीडियोस इस टॉपिक पर बनाया जाए। तो मैंने लास्ट टाइम में मैनेजमेंट पे बात करी थी और कुछ स्टॉक वेरिफिकेशन के बारे में ऐसा कुछ बताया था आपको। आपको पता है लाइब्रेरी में ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो हम सिर्फ रट्टा लगा कर पढ़ते हैं। हम जान भी नहीं पाते बेसिकली इनका फंक्शन क्या है। हमें इन चीज़ों से मतलब ही नहीं होता, हम बस इस चीज़ों के पीछे भागते हैं कि चलो क्वेश्चन, हमें क्या लेना देना भाई, हमें क्वेश्चन को मगअप करना है, एग्ज़ाम पे क्रैक करना है। इसके लिए तो एग्ज़ाम का क्वेश्चन क्रैक करना, हमें क्या लेना देना, हम इन चीज़ों में क्यों पढ़े। बट वहीं जब वो क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं तो फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल बेसिस पूछे जाते हैं। इसी लिए मैंने लास्ट टाइम भी मैंने बोला था और इस बार भी मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि आप किसी भी चीज़ को कॉन्सेप्चुअल पढ़िए, है ना, ताकि आप समझ सके कि वो चीज़ क्या है, कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। एक कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, आपने कई क्वेश्चंस के कई टाइप्स को सॉल्व कर लिया, इजीली क्रैक कर लिया। मैं मैनेजमेंट पे ही अभी चल रही हूँ, ठीक है। तो मैंने सोचा मैनेजमेंट में कई चीज़ें हो रही है ना, बहुत सारी चीज़ें सबको पता है। चलो मैं आज सर्कुलेशन सिस्टम की बात करती हूँ, ठीक है ना। तो सर्कुलेशन सिस्टम क्या है बेसिकली, किताब लिया किताब दिया, यही पढ़ते हो ना आप। हिंदी में क्या बोलते हो उसको, आदान प्रदान प्रणाली, और भी कुछ है हिंदी में नाम इसका, आगम निर्गम, ऐसा कुछ। बेसिकली तो यही है ना भाई, सर्कुलेशन सिस्टम। सर्कुलेट कर रहे हैं, किताब इधर से उधर हो रहे हैं, ले रहे हैं दे रहे हैं। कौन ले रहा है, यूज़र ले रहा है। कहाँ से ले रहा है, लाइब्रेरी से ले रहा है, यही है ना। बहुत सारी प्रोसेस है भाई, बहुत सारी प्रोसेस हैं। रजिस्टर के थ्रू मेंटेन किया जाता है कि किसने लिया है, कौन वापस ला रहा है। दूसरी जो प्रोसेस है भाई आपकी, और भी है ना, नेवार्क है, ब्राउनी है, सबको पता है ना, कितना फेमस है, कितनी बार क्वेश्चन आए हैं नेवार्क से, ब्राउनी से, है ना। ब्राउनी सिस्टम क्या है, नेवार्क सिस्टम क्या है, ये तो बहुत फेमस है। तो ये तो सबको पता होगा, आई एम श्योर। मैंने सोचा कि चलो कुछ हटके इसके बारे में कुछ बात करी जाए, अलग टॉपिक पे बात करी जाए जो सर्कुलेशन से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो चलो आज बारकोड पे बात करें, ठीक है। बारकोड, आपको पता है बारकोड से भी एक बहुत अच्छा, है ना, लाइब्रेरी में सिस्टम मैनेज किया जाता है। उससे सर्कुलेशन सिस्टम बहुत अच्छे से करी जाती है, इनफैक्ट बहुत बेटर तरीके से होती है, नेवार्क और ब्राउनी से कई गुना बेहतर। यह एक कंप्यूटराइज्ड बेसिस है। बारकोड क्या होता है, क्या है ये बारकोड, आपने कभी देखा है किसी प्रोडक्ट पे लंबी लंबी लाइनें, काली काली सफ़ेद सफ़ेद होती है ना, ऐसे लंबी लाइनें, क्या होती है ये लाइनें, इसी को तो बारकोड कहते हैं, है ना। बार्नार्ड ने बनाया था इसको, वुडलैंड और बार्नार्ड ने, इन दोनों ने इसको इन्वेंट किया था। बेसिकली ये लाइंस होती है ना, ये क्या है, ये एक तरह से बारकोड होता है, इसको बारकोड कहते हैं, ठीक है। ये हमारा जो लाइब्रेरी में ये इस तरह से वर्क करता है, आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। होता क्या है कि एक टैग होता है, बारकोड का जो टैग होता है एक बुक में लगा देते हैं, ठीक है। बुक में आपका टैग लगा रहता है। उस टैग की जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो लाइब्रेरी के एलएमएस से, वो डेटाबेस होता है ना, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, उससे लिंकअप कर देते हैं, जोड़ देते हैं, और बारकोड स्कैनर से उसको रीड करके उसकी जानकारी उसे ले लेती है। ये इतना आसान भी नहीं है, इसके है कुछ प्रोसेस है। देखो सबसे पहले इसमें होता क्या है, मान लो कोई रीडर बारकोडिंग के थ्रू बुक ले रहा है, तो सबसे पहले होता क्या है, किसी खास पर्टिकुलर किताब की एक यूनिक बारकोड नंबर अलॉट किया जाता है, ठीक है ना। एक मान लो कोई किताब है, तो ये तय है कि हर किताब की अलग बारकोड नंबर होता है, इसकी यूनिक नंबर होती है, ठीक है। उसको एक नंबर अलॉट किया, और उस नंबर को जो अलॉट किया ना, उसको कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में उस नंबर को मैच किया जाता है, उसको उसमें रजिस्टर्ड कराते हैं, ठीक है ना। उस लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में, उस सॉफ्टवेयर से, उस डेटाबेस से उसको मैच किया जाता है उस नंबर्स को, ठीक है। और एक जो रीडर होता है ना, यूज़र, उसकी मेंबरशिप कार्ड, बारकोड कार्ड एक रीडर की भी बनाई जाती है, ठीक है। वो रीडर, वो मेंबर जो लाइब्रेरी का मेंबर लिया हुआ है, उसको मेंबरशिप कार्ड दिया जाता है, जिसको बारकोड मेंबरशिप कार्ड कहते हैं, हर रीडर को वो दिया जाता है,
ठीक है। और एक होता है कि वो जो लिंक होती है ना, उसकी लिंकअप आपकी वो सॉफ्टवेयर में दर्ज की जाती है। अब मान लो कोई एक यूज़र, कोई एक मेंबर होता है, वो आया है लाइब्रेरी में किताब लेने के लिए, ठीक है। तो पहले वो क्या करेगा, वो अपनी बारकोड जो होती है ना, बारकोड जो मेंबरशिप कार्ड होती है ना, वो पहले लाता है, ठीक है। वो उसको रख दिया। अब लाइब्रेरियन क्या करता है, या जो भी वो वर्क कर रहा है कंप्यूटर पे, वो बारकोड रीडर होता है, वो रीड करता है। पहले उसको स्कैन करते हैं, उस मेंबरशिप कार्ड को पहले स्कैन करते हैं। स्कैन जैसे ही करते हैं तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है, क्योंकि वो तो पहले ही दर्ज किया गया है, सॉफ्टवेयर में दर्ज होता है। मेंबरशिप वाली जो बारकोड होती है ना, वो जो कार्ड होती है ना, उसकी भी इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर में दर्ज है। और जो यूनिक जो बारकोड जो टैग होता है ना, जो बुक में लगी है, उसकी भी इंफॉर्मेशन आपके सॉफ्टवेयर में दर्ज है। मान लो रीडर आया, उसने मेंबरशिप कार्ड लाई, है ना, वो उसको कहते हैं बारकोड मेंबरशिप कार्ड। अब उससे स्कैन जैसे ही किया तो उस रीडर की सारी इंफॉर्मेशन जो है ना, कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ गई। इसका नाम क्या है, इसकी आईडी क्या है ना, और सारी इन्फॉर्मेशन टोटल, सारा मेंबरशिप कार्ड वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन, उस कौन सा किताब को ये लेना चाह रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन वो उस सॉफ्टवेयर में, उस स्क्रीन में आ जाता है, ठीक है। अब वो जो बुक लिया है, जो बुक लेना चाह रहा है ना, उस बुक को पहले वो मुझे ये बुक चाहिए या वो बुक चाहिए, तो जैसे ही वो बुक लिया, उस जो आपकी स्क्रीन है ना सॉफ्टवेयर पे, वहाँ पे दर्ज हो जाता है, इस आदमी ने, ये जो पर्टिकुलर पर्सन है, जो मेंबर है, इसने इस बुक को इस तारीख को लिया है, अलॉट उसे किया गया है। और वो बुक का नाम भी, सारी बुक की, क्योंकि उसकी भी बारकोडिंग, जब किताब लेगा तो किताब में भी तो स्कैन करके उसकी भी इंफॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पे आ गई। अब सारी इंफॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पे, अब वहाँ पे साफ लिख देते हैं कि भाई इस तारीख को इस आदमी ने इस किताब को, ये जो किताब का नाम है, कोई भी जो भी नाम है, XYZ किताब का नाम है, जिसके ऑथर ये है, जिसका कॉल नंबर ये है, उसकी इन्फॉर्मेशन भी आ ही गई है आपके सॉफ्टवेयर में, क्योंकि वो पहले लिंकअप है आपके सॉफ्टवेयर से, वो आ गया। इस आदमी ने इस किताब को इस तारीख को लिया है, ठीक है ना। अब उसकी ड्यू डेट, आपको कब तक ये किताब वापस करनी है, वो भी आपकी इन्फॉर्मेशन वहाँ दर्ज होती है। अब वो उसको लेके चला जाता है, उसको अलॉट कर दी जाती है, ठीक है। मान लो उस तय तिथि पे वो वापस करने आता है ना, बुक को रिटर्न करने आया। अब वापस से फिर उसको स्कैन करते हैं, उस कार्ड को वापस से स्कैन करते हैं, तो उस कंप्यूटर पे, उस सॉफ्टवेयर पर, LMS पर, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर पर, जो उस कनेक्ट उस बुक से और उससे रिलेटेड है, उस पे वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि भाई अब जिस दरमियान वो मेंबर किताब लेके गया है ना, मान लो उसके दूसरे ही दिन कोई मेंबर आया, भाई मुझे भी यही किताब चाहिए, तो वो अवेलेबल सो ही नहीं बताएगा, क्योंकि जैसे ही उस बुक पे जाते हैं ना, तो उसको, इस आदमी को ये किताब पहले ही अलॉट कर मतलब किया जा चुका है, ऐसा इन्फॉर्मेशन आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो कार्ड वापिस आई, मेंबरशिप कार्ड वापिस आई, बारकोड वाली जो वापिस करने आता है ना बुक, जैसे ही वापिस करने आता है ना, तो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर पे वहाँ पे जो बैठा होता है ना, वो वर्कर या लाइब्रेरियन जो भी है, वहाँ पे दर्ज करते हैं कि भाई ये किताब वापिस आ चुकी है, अब ये अवेलेबल, नाउ दिस बुक इज़ अवेलेबल फॉर एवरीवन, ऐसा शो हो जाता है। और उससे उसको काट दिया जाता है कि भाई ये अब आ चुका है, इस आदमी के थ्रू इस किताब को लिया जा चुका है, इसने वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया, ठीक है ना। ये एक प्रोसेस है बारकोडिंग की, इसके थ्रू सर्कुलेशन सिस्टम की जाती, बहुत ही अच्छी, बेहतरीन और कारगर है। किताब चोरी होने का बात ही नहीं है, ना ही किताब को नुकसान, ना ऐसे भी देर से किताबें देते हैं ना, तो उसकी फ़ाइन आराम से वो क्योंकि रजिस्टर से मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है, ब्राउनी सिस्टम है आपका, नेवार सिस्टम है, थोड़ा सा कुछ उसमें हानियाँ, कुछ प्रॉब्लम्स भी आते थे, लेकिन ये तो कंप्यूटराइज्ड है, LMS है ना, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से जुड़ी। तो कई लोग पूछते हैं कि क्या ये लाइब्रेरी की जो बारकोडिंग है, क्या ये हम जो मार्केट में प्रोडक्ट लेने जाते हैं ना, वो भी बारकोड होती है ना, वहाँ भी देखते होंगे, सामान लाने जाते होंगे ना मॉल में या कहीं भी, लंबी लंबी लाइनें होती है ना, हर जितने भी प्रोडक्ट होते हैं लंबी लंबी लाइनें होती है ना, काली सी सफ़ेद सी, थोड़ी थोड़ी स्पेस पे होती है ना। अब वो क्या है, क्या वो दोनों एक है? ऐसा नहीं है, दोनों एक नहीं होता, वो प्रोडक्ट के लिए है। ये जो आपका है ना, ये आपकी जो बारकोड है ना, ये खास लाइब्रेरी का होता है, इसे खास लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के लिए बनाया गया है, ये उससे जुड़ा हुआ नहीं है। और वो जो और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि लाइब्रेरी वाली जो बारकोडिंग होती है ना, उसमें 14 डिजिट होता है,
14 डिजिट का होता है। कभी ये मैटर्स करता है लाइब्रेरी पे, ठीक है, जिस लाइब्रेरी की जो जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग कभी कभी ये 13 डिजिट की हो सकती है, कभी कभी ये 14, कभी कभी तो 16 भी हो जाती है, ठीक है। मगर आप प्रोडक्ट की बात करो, मार्केट में जाओ, किसी प्रोडक्ट की बात करो तो वो फिक्स है, वो 13 डिजिट का ही होता है, वो इससे बिल्कुल अलग है। वो प्रोडक्ट के लिए बनाया गया है और ये एक लाइब्रेरी की है, ये दोनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है ना। तो जो प्रोडक्ट वाली होती है ना वो EAN13 उसको कहते हैं, ठीक है। जो हर सामान में जो लाइनें होती है ना जिसको रीड करते हैं, वो वाली बात हो गई। तो उसमें उसको मान लो कि आपने कोई सामान लिया है, ठीक है ना, उसको स्कैन करते हैं, सारी इंफॉर्मेशन आ गई, वो जो सामान है इसका ये नाम है, इसकी इतने पैसे हैं, ये है जो भी है, जिस कंपनी की है जो भी दर्ज हो गई, आपने लिया। 14 डिजिट का जो आगे का जो 3 डिजिट होता है ना उसको कंट्री प्रेफिक्स डिजिट बोलते हैं, कंट्री प्रेफिक्स नंबर भी बोला जाता है उसको, जो 3 डिजिट का होता है, ठीक है। इंडिया की बात करें, क्योंकि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का कंट्री प्रेफिक्स जो डिजिट होता है ना वो 890 है। हर कंट्री की अलग अलग होती है, क्योंकि सारे जितने भी होते हैं ना प्रोडक्ट वो GS1 से कनेक्टेड है। यह एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, अंतर्राष्ट्रीय मानक होता है GS1, उससे सारे कंट्री जो होते हैं ना जुड़ी होती है, ठीक है ना। तो इंडिया का क्या है, इंडिया का 890, उसी तरह से हर कंट्री का अलग होगा। अब US की बात करो आई थिंक 139 है, सऊदी अरबिया की आई थिंक 628, दुबई की बात करें तो 629, ऐसे ही हर कंट्री के अलग अलग कंट्री प्रेफिक्स है, डिजिट कहते हैं उसको, कंट्री प्रेफिक्स नंबर बोलते हैं, जो आगे का 3 डिजिट होता है आगे का, जिसको प्रेफिक्स डिजिट बोलते हैं, ठीक है। तो मान लो कि आप इंडिया में हो और आप कहीं बाहर गए हो, US गए हो, दुबई गए हो, कहीं भी गए हो, आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है ना। तो उस प्रोडक्ट में जो आपने बारकोडिंग होती है ना, वो आपके जो सामान होता है उसमें जो लाइनें होती है ना, वो यहाँ 890 है, तो मान लो आप US में हो 139 है, दुबई में हो 629 है, ठीक है ना। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो प्रोडक्ट दुबई का बना है या ये प्रोडक्ट US का बना है, ऐसा नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि ये प्रोडक्ट उसी कंट्री का बना होता है, ऐसा नहीं होता एक्चुअली। इसका मतलब ये होता है कि उस प्रोडक्ट की जो पर्टिकुलर कंपनी है ना, उसने अपनी जो बारकोड है ना उस कंट्री के GS1 से क्या किया है, रजिस्टर्ड करवा लिया है। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। मान लो कोई भी कंपनी का नाम ले लो, इंडिया में आपने कोई सामान खरीदा तो उसमें 890 आ गए, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो इंडिया में ही बना हुआ है, ऐसा नहीं होता है कि वो प्रोडक्ट इंडिया में ही बना है। इसका मतलब ये है कि उस कंपनी ने जो अपना प्रोडक्ट है उसकी जो बारकोड है ना इंडिया के GS1 से रजिस्टर करवा लिया है, दैट्स इट। ये इसीलिए हर कंट्री का अलग होता है, तो ये इसकी होती। खैर ये तो प्रोडक्ट की बात हो गई, इससे लाइब्रेरी का कोई कनेक्शन नहीं है, उसकी अलग बारकोडिंग है, लाइब्रेरी का अलग चलता है, इसकी मैनेजमेंट LMS के थ्रू, ये लाइब्रेरी का अलग लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है। अब होता क्या है, ये जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो बारकोडिंग है ना, ये बड़ा आसान माना गया है भाई, क्योंकि हम देख रहे थे कि उसमें रजिस्टर मेंटेन किया जाता था, ब्राउनी में कार्ड वगैरह था ना, है ना, ब्राउनी में न्यूयॉर्क में कार्ड से यूज करते थे, कार्ड लिया, कार्ड दिया, पुस्तक लेने देने की इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई। बट इसमें ऐसा नहीं हो रहा था, इसमें तो आपको कंप्यूटर ही सारे काम कर रहे थे, मिनटों में सारी जानकारी आ रही है, मिनटों में सारी पैसे की बचत हो रही है ना, क्योंकि देखो अब एक और प्रोसेस है आपकी RFID, जो कि ऑफ कोर्स आपकी बारकोड से भी अच्छी बेहतरीन है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। वो तो बारकोड क्यों भाई, क्योंकि इसके रेस्ट्रिक्शन है, कुछ रेस्ट्रिक्शन तो है बिल्कुल, क्योंकि अब देखो कि हर किताब में आपको जो लेबल है ना, बारकोड का लेबल, वो चिपकाना है। ये काम वाली चीज़ हो गई है ना, श्रम साध्य जिसको कहते हो, मैन पावर वाली काम, आपको चिपकाना पड़ेगा वो बारकोड जो है ना। अब उसको जो है लाइब्रेरी के सॉफ्टवेयर से आपको मैच कराना पड़ेगा, ये भी एक काम ही हो जाता है। दूसरी चीज़ क्या हो गई, जब भी आप स्कैन करते हो ना, स्कैनर करके स्कैनिंग करने जाते हो, स्कैनर से, बारकोड स्कैनर होता है ना, इस तरीके से देखा होगा आपने मॉल वगैरह में कहीं भी, तो वो प्रोडक्ट को, एक प्रोडक्ट को देखना, एक किताब को उठाया, उसकी बारकोडिंग स्कैनिंग करी, तब दिया। अभी कितना श्रम साध्य है ना, एक किताब को उठाना फिर उसको इशू करना, ये थोड़ी मेहनत वाली बात हो जाती है। दूसरी किताब क्या है कि अब वो लेबल फट गई, क्या करोगे आप, है ना, वो जो लेबल है जो बुक में लगा है ना, बारकोड लेबल, मान लो वही फट गया, फिर क्या होगा, दिक्कत आ जाएगी ना। ये तो दिक्कत वाली बात हो गई, इसकी प्रॉब्लम है। दूसरी है कि ये आपकी जो है इसमें बहुत मेहनत भी लगता है,
बहुत ही मेहनत वाला काम है भाई। आपको सॉफ्टवेयर से लिंकअप, ये ठीक है कि आपको कम समय में, मिनटों में, क्या कुछ सेकेंड्स में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई, बट ये अब आगे क्या हुआ क्या कि इसके बाद RFID आई, बारकोड के बाद ये ज़्यादा काम करती है, क्योंकि इसमें ज़रूरत ही नहीं है आपको कि हर किताब को उठाना है। वो तो दूर से ही सारे, क्या रेडियो फ्रिक्वेंसी है, रेडियो फ्रिक्वेंसी के थ्रू सारी जानकारी मिल जाती है ना, तो वो तो और ईजी हो गया। ठीक है, लेकिन अभी भी बारकोडिंग का यूज़ ज़्यादा होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स इसमें पैसे कम, मतलब ज़्यादा नहीं, उसमें फाइनेंशियल थोड़ा ये है ना कि कम पैसे में यूज़ हो जाएगा आपका बारकोड, लेकिन RFID थोड़ा सा तो कॉस्टली पड़ता ही है। दैट्स वाई RFID बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में यूज़ होते हैं, बारकोडिंग हर जगह चल रहा है अभी। तो मैंने सोचा बारकोडिंग, सभी बोल रहे हैं बारकोड बारकोड, होता क्या है भाई किसी को नहीं पता। तो मैंने सोचा चलो कुछ बारकोड पे कुछ बताऊं, मैं कुछ समझाऊं कि भाई लाइब्रेरी की जो बारकोड है ना, वो आप ये इस गलतफहमी में मत रहना भाई। लाइब्रेरी की बारकोडिंग इज समथिंग लाइक डिफरेंट फ्रॉम बारकोडिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। सामान वाली अलग, लाइब्रेरी वाली अलग। लाइब्रेरी की मैंने बताई कि वो 14 डिजिट का एक यूनिक है, और आपको जो सामान वाली, जो आप सामान खरीदते हो ना, वो 13 डिजिट का होता है ना काम की चीज़। तो ऐसा इन्फॉर्मेशन मुझे लगा चलो बताऊं, शेयर करूं, तो मैंने बताया। मैं ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करूंगी, क्योंकि आजकल लिखने का चल रहा है मेरा, लिखते लिखते माइंड में आता है चलो कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डालूं। मेरे स्टूडेंट्स हैं, देखते हैं, फ़ायदा ले रहे हैं, अच्छी बात है, देखिए ये अच्छी बात है। तो चलो मैं कुछ और इन्फॉर्मेटिव चीज़ों के साथ आती हूँ अगली वीडियोज़ में। तब तक बताना आप मुझे कमेंट में आपको कैसा लगा, मज़ा आया या नहीं। ठीक है, चलो बाय बाय, बाय गाइस, बाय बाय।